बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खलीजी रियासतें तो पानी पानी हो गई। आप सबको पता है कि दुबई में, यूएई में, ओमान में तूफ़ानी बारिशों का स्पेल चल रहा है जिसने जलथल एक कर दिया है। दुबई को तकरीबन डुबो के ही रख दिया है। कहा जा रहा है कि ये 75 साला जो रिकॉर्ड है बारिशों का वो टूटा है दुबई में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज तकरीबन करके रख दिया है। जो हाई अलर्ट गुज़िश्ता 2 दिन से जो हाई अलर्ट बार बार जारी किए जा रहे थे, हाई अलर्ट दिया जा रहा था मौसम की खराबी की वजह से, वो हाई अलर्ट तो आज ख़त्म कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि दुबई में, यूएई में और ओमान समेत दीगर खलीजी रियासतों में ये जो तूफ़ानी बारिशों का स्पेल शुरू हुआ, इसकी वजह क्या थी, नुकसान किन किन रियासतों में ज़्यादा हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ, उसके अलावा कितनी परवाज़ें मनसूख हुई और कितनी ताख़ीर का शिकार हुई, ये सारा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चीज शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि दुबई में जल थल एक हो गया है। बुर्ज खलीफा जो है उसमें पानी दाखिल हो गया, उसके सामने जितने मॉल्स थे सब में पानी दाखिल हो गया, सड़कें ज़ेरे आब आ गई, ट्रैफिक का निज़ाम ख़त्म हो गया। दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक बारिश के खौफनाक स्पेल ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सोशल मीडिया पे बहुत से इसके हवाले से मीम्स भी बन रहे हैं और बहुत से लोगों ने मंसूब भी किया है कि दुबई का जो हाल हुआ है वो हमारे लाहौर और कराची का हाल होता है जब बारिशों का स्पेल आता है। लेकिन हमें ज़्यादा अफसोस नहीं है दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने पे, क्योंकि दुबई दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है जो इस बारिश ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नहीं सिर्फ ये बात तो साफ वाज़ेह होती है कि अल्लाह के निज़ाम के आगे कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती है, फिर वो दुनिया की कोई ताकतवर तरीन चीज़ ही क्यों ना इंसान ने बना ली हो। लेकिन जहाँ अल्लाह का निज़ाम आगे आ जाता है वहाँ पे इंसान की बनाई हुई चीज़ें नाकिस पड़ जाती हैं, चाहे उस पर कितनी ही मजबूती से उस पर काम किया गया हो। और यूएई में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है जिसका 254 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है और अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ये बारिश रिकॉर्ड हुई है यूएई में। और उसके बाद दुबई में बारिश रिकॉर्ड हुई है 145 मिलीमीटर, इसी तरह ओमान में भी हुई है। दुबई में और शारजा में और यूएई में तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, इमारतों को नुकसान हुआ है, एयरपोर्ट को नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, यानी हुकूमत का सरमाया जो है कह सकते हैं कि ज़ाया हुआ है। लेकिन ओमान में अफसोसनाक खबर यह है कि अब तक की इतलात के मुताबिक ओमान में 19 अफराद हलाक हो चुके हैं जो तूफ़ानी बारिशों में मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो के वो हलाक हो गए हैं। तूफ़ानी बारिशों के खौफनाक खतरनाक स्पेल की वजह से 46 दुबई से पाकिस्तान आने वाली परवाजें जो है वो मनसूख हो गई और सैकड़ों परवाजें इंटरनेशनल जो ताख़ीर का शिकार हो गई। और नाज़रीन, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन तूफ़ानी बारिशों में सामने आई है, देखने को मिली, जिसपे लोगों ने भी हैरानी का इजहार किया। वो ये था कि दुबई में सब्ज बादल देखे गए। लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सब्ज बादल देखे थे, लेकिन इन सब्ज बादलों के बाद जब साइंसदानों ने तहकीक की तो ये बात वाज़ेह हुई कि ये जो सब्ज बादल है ये हमारी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये सब्ज बादल कभी कभार तारीख में नमूदार होते हैं। और इसके पीछे नमूदार होने की बड़ी वजह ये होती है जब बादलों में हमारी नमी ज़्यादा हो जाती है, यानी पानी की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है, तब सूरज की शुआ उस पानी से जब टकराती है, जो बादलों में नमी अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है, तब वो जो कलर होता है रिफ्लेक्शन से, सनलाइट के रिफ्लेक्शन से, वो सब्ज या नीले में, एक्स्ट्रा डार्क नीले में तब्दील होकर सब्ज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कलर में ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये तो हो गया कि इंटरेस्टिंग चीज़ जो दुबई में देखी गई जिस पे सबने हैरानी का इजहार किया। नाज़रीन, आप सबको पता है कि खलीजी रियासतें हमारी इस कदर गर्म मरतूब इलाके होते हैं कि वहाँ पे बारिशों का आर्टिफिशियल निज़ाम जो है वो उसके थ्रू आर्टिफिशियल बारिशों का जो निज़ाम है वो सिस्टम जो है वो चलाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो है वो कंट्रोल किया जाता है, यानी उसमें हीट टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, उसमें आलूदगी जो कंट्रोल की जाती है और उसमें जो आबो हवा है उसको
آب و ہوا کو ماحول کے برابر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو بارشوں کا سپیل شروع ہوا اور طوفانی بارشیں آئی جس نے UAE، دبئی، عمان سمیت 7 خلیجی ریاستوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انفراسٹرکچر ختم کر دیا، اس کے پیچھے جو بڑی وجہ سامنے آئی ہے سائنسدانوں کے مطابق آرٹیفیشل رین کا جو سسٹم ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خلیجی ریاستوں میں آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے سے ہوتا تو ہر سال ہی ہے، لیکن آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے سے وہاں پہ مصنوعی بارشیں برسائی جا رہی تھی تاکہ جو ایٹماسفیئر اس کو کنٹرول کیا جائے، پولیوشن کو ختم کیا جائے اور جو ہیٹ ٹیمپریچر اس کو کنٹرول کیا جائے۔ طوفانی بارشوں کا جو سپیل شروع ہوا ہے وہ یہیں سے شروع ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو کوانٹٹی اور کوالٹی سے ایکسٹریم سے زیادہ انہوں نے آرٹیفیشل ریننگ کر دی، جس کا الٹ نتیجہ یہ نکل آیا کہ جب اصل میں قدرتاً جب بارشوں کا سپیل شروع ہوا ہے، بارشیں شروع ہوئی، نہ تھمنے والی نہ رکنے والی بارشیں شروع ہوئی، تو کچھ مصنوعی بارشوں کی جو بادلوں کے اندر مصنوعی بارشوں کا جو کیمیکل تھا وہ تھا، اور کچھ جو قدرتاً بارشیں شروع ہو گئی۔ یہ ساری جو آرٹیفیشل نیچرل جو سارا مواد تھا، اس نے مل کر 7 خلیجی ریاستوں کو میں جل تھل ایک کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اب بھی سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجبوری ہماری یہ ہو گئی کہ ہمیں مزید جو آرٹیفیشل ریننگ کرنی ہے، یعنی ہم اس سسٹم کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا جو کیمیکل جو سسٹم تھا وہ سارا نیچرل چیز سے ٹکرا کر اس نے سارا نظام برباد کر دیا۔ اب جتنی آرٹیفیشل ریننگ ہم کریں گے تاکہ اس کے اندر جو سارا اثرات ہے، سارا جو ماحول ہے وہ صاف کرنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشل ریننگ مزید کرنی پڑے گی، اور اس میں مزید جو طغیانی کا وہ خدشہ ظاہر کیا گیا، اور اس پہ دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے اور کتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کا نہ صرف دبئی UAE اور عمان سمیت 7 خلیجی ریاستوں میں نہ صرف اس کا انٹرنیشنل پروازوں پہ برا اثر پڑا، بلکہ ایشین چیمپئن لیگ فٹ بال کا بھی سیمی فائنل میچ ہونا تھا جو UAE اور سعودی ٹیم کی، جو UAE کی العین اور سعودی ٹیم کی الہلال ٹیم کے بیچ ہونا تھا، وہ میچ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس کا اگلا میچ جو ہے وہ تاخیر سے شیڈیول اس کا جاری کر دیا گیا کہ بارشوں کا سپیل جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ کیا جائے گا۔ اور اس کا دیگر جو ممالک ہے، مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کو بھی خلیجی ریاستوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آرٹیفیشل اگر ریننگ کر رہے ہیں، آرٹیفیشل سسٹم لے رہے ہیں، تو اس کو اس حساب سے کیا جائے کہ اگر نیچرل بارشوں کا سپیل بھی شروع ہوتا ہے، قدرتاً بھی کوئی طوفان آندھی یا بارشوں کا سپیل شروع ہوتا ہے، تو اس کا آپ کی نظام زندگی کو متاثر نہ کرے، اتنا برسایا جائے جتنا آرٹیفیشل ریننگ سپیل آپ کی نیڈ ہے۔ ایکسٹرا ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا پرسکون کرنے کے لیے اتنا نہ کیا جائے کہ آپ کے بادلوں میں، آپ کی ہوا میں، آپ کے ماحول میں نمی باقی رہ جائے، اس کا نقصان انسانی جان کی ضیاع کی صورت میں یا انفراسٹرکچر کی تباہی کی صورت میں بھگتنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔